तो हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कि कौन सा बैंकिंग प्रोग्राम अच्छा है, कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मैं एक्सिस का यंग बैंकर्स ज्वाइन करने वाला हूँ, HDFC का फ्यूचर प्रोग्राम या फिर वो ICICI का PO वाला। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा होगा या नहीं। तो आज साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों प्रोग्राम्स को लेके और देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट होने वाला है ज्वाइन करने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी को लेके। तो ये तीनों के तीनों प्रोग्राम जो हैं, यानी कि HDFC का फ्यूचर बैंकर, ICICI का PO प्रोग्राम और एक्सिस बैंक का जो ये यंग बैंकर्स प्रोग्राम है, ये तीनों के तीनों मणिपाल एकेडमी में ही होते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ नोट करना कि ये तीनों के तीनों जो बैंक्स हैं ना, ये आपस में ही भिड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि HDFC हो गया रैंक 1, ये रैंक 1 में सबसे पहली बात। दूसरा हो गया ICICI बैंक, ये रैंक 2 में है। एंड देन एक्सिस बैंक, ठीक है, ये रैंक 3 में। तो अगर आप जनरल देखोगे तो ऐसे भी ये जो है ये टॉप 3 बैंक्स हैं इंडिया के, लेकिन ग्रैंडफादर एक ही है, SBI। तीनों जो बैंक्स है ये अपना प्रोग्राम टाई अप करके रखे हैं मणिपाल एकेडमी के साथ, जो कि है सिचुएटेड इन बेंगलोर। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये बस आपस में एक कंपटीशन के लिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। मणिपाल अपना स्टार्ट किया था बैंकर्स का प्रोग्राम, देन HDFC अपना नाम लगाया, ICICI अपना नाम लगाया, एक्सिस फिर बीच में कंपटीशन में आया। तो सब अपना ब्रांड वैल्यू वहाँ पर बीच में इंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले एंड देन दे कैन डायरेक्टली गेट अ जॉब इन देयर बैंक्स। तो ये था एजेंडा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा बैंकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। खैर, मैं तो कोई रिकमेंडेशन नहीं करता बैंकिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने का, लेकिन कुछ लोग को ऐसा डिमांड होता है, ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि उनको बैंक में ही करियर बनाना है एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस लेफ्ट। मतलब बाहर से भी वो ट्राई कर चुके हैं लेकिन नहीं मिलता है जॉब, तो फाइनली ये ऑप्शन बचता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर समझा दूँ कि ये तीनों के तीनों जो बैंकिंग प्रोग्राम्स हैं, ये टोटली सेल्स प्रोफाइल बेस्ड है। मतलब आपको सेल्स का ही मेजर काम जो है यहाँ सेल्स का ही होने वाला है। तो ऑपरेशंस का आप सोचना भी मत कि आपको कोई ऑपरेशंस का कोर अकाउंटिंग जैसा हो गया, वो सब आपको जॉब मिलेगा करने का। तो ये टोटल सेल्स बेस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोड ऑफ एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी। तो जैसा मैंने बताया, ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है मणिपाल एकेडमी में होता है, जो कि बेंगलोर में है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये कुछ ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है। जहाँ HDFC का जो एलिजिबिलिटी है, वो एज का अगर हम बात करें तो वो है 21 साल से 28 साल के बीच, और वो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। तो ग्रेजुएशन कोई भी हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो, आप एलिजिबल हो। ICICI में भी सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका जो एज क्राइटेरिया है वो बस मैक्सिमम अप टू 27 ईयर्स का है एंड सेम ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। यहाँ लेकिन एक्सिस बैंक में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी में हल्का सा जस्ट चेंज है, कुछ बस एज में ही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिलो 35 ईयर्स का, मतलब 35 ईयर्स का एज ब्रैकेट इन्होंने रखा है। तो अगर कोई इंसान 35 ईयर्स तक का एज में भी अपना करियर स्विच करना चाहता है टू गेट इनटू बैंकिंग जॉब, और बहुत उसको बैंक में ही काम करना है, अगर ऐसा उसका एम्बिशन है, तो भाई डेफिनेटली एक्सिस हैज़ ओपन इट्स डोर्स। तो ये बस एक प्लस पॉइंट है एक्सिस बैंक का, और सेम ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस को लेके। तो आप जब बैंकिंग प्रोग्राम आप जब ज्वाइन करेंगे, तो ये प्रोग्राम के बाद आपको क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है, मतलब जो डिग्री या डिप्लोमा जो आपको दिया जाएगा वो कौन सा होने वाला है। तो HDFC आपको देता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है। ICICI का PG डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और यंग बैंकर्स का जो प्रोग्राम है वो है PG डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज। तो PG डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज मतलब सेम ही है, वो सेल्स वाला ही प्रोफाइल है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया अपने वेबसाइट पे कि सेल्स प्रोफाइल ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं फ़ीस को लेके। तो फीस इनका लगभग ठीक ठाक है, और जो एक्सिस का जो फीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा रखा है, लेकिन फिर भी नज़र डालते हैं उस पर। तो HDFC का जो फीस है वो है आपका 2.57 लाख, ठीक है, और जो ICICI है वो है 2.55 लाख, और एक्सिस बैंक है वो है 2.80 लाख। तो अगर आप एक्सिस के वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे इस प्रोग्राम का फीस, तो इन्होंने ब्रेक डाउन करके लिखा है, मतलब दैट GST पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो मैंने GST वगैरह सब लगा के प्रॉपर तरीका से मैंने लिखा है कि 2.80। और वैसे इन्होंने कहीं एक मेंशन किया है FAQ का सेक्शन में, आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हैं। प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2.80 जो है ये है एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम का फीस। और ये जितने भी फीस है ये सारे के सारे इंक्लूडेड है आपके हॉस्टल, मेस, और जितने भी चाय पानी पकौड़ा आप खाने वाले हैं
ये सारा का सारा उसमें इंक्लूडेड है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगने वाला। हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो वो आपको अपना खुद का बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलेगी उस फीस के साथ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कोर्स ड्यूरेशन एंड आपका जो स्टाइपेंड मिलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप तीनों पे अगर नज़र डालेंगे, HDFC हो, ICICI हो, चाहे एक्सिस हो, ये तीनों जो प्रोग्राम है ये एक साल के ही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 साल का प्रोग्राम है ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें कि एक है आपका क्लासरूम का प्रोग्राम, देन आपका इंटर्नशिप होता है और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो अगर आप क्लोजली देखोगे ये तीनों को तो आप देखोगे कि 4 मंथ्स का इनका क्लासरूम प्रोग्राम है, जो तीनों में ही कॉमन है। ये कोई खास डिफरेंस होता नहीं है इसमें वैसे भी इस प्रोग्राम पे। तो ये तीनों में तीनों कॉमन है, ये 4 मंथ का क्लासरूम प्रोग्राम। देन आपका 2 मंथ्स का इंटर्नशिप है और ये 3 मंथ्स का हो जाता है इंटर्नशिप इन केस ऑफ एक्सिस बैंक। फिर आप देखेंगे कि 6 मंथ का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। सिमिलरली ICICI में भी आपका 6 मंथ्स का ही है, बस एक्सिस में आपका 5 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। अब अगर बात करें स्टाइपेंड को लेके, तो आप फर्स्ट मंथ से ही अर्न करना चालू कर दोगे। तो 5000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड है, जो तीनों ही बैंक में कॉमन है। और जो स्टाइपेंड में चेंजेस स्टार्ट होता है वो होता है सेकेंड स्टेज से, और ये है आपका इंटर्नशिप का पीरियड। तो आप अगर HDFC में देखोगे तो HDFC आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ का इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइपेंड देगा, और ICICI जो है ये 22,000 से 24,000 पर मंथ का इन्होंने ब्रैकेट रखा है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा आपके लोकेशन पे। तो आप जिस भी लोकेशन पे आप जाओगे, वहाँ पर जो इंटर्नशिप आप करोगे प्रॉपरली ब्रांच से, तो वो डिपेंड करेगा आपका मेट्रो सिटी है नॉन मेट्रो सिटी है, उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल स्टाइपेंड सेट किया जाएगा। तो ये रेंज 22 से 24,000 रुपीज़ पर मंथ का है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने फिक्स लिखा है 12,000 रुपीज़ पर मंथ, और ये 3 मंथ्स तक का आपको मिलेगा। अब अगर बात करें ऑन जॉब ट्रेनिंग का, जो ये इनका 3rd स्टेज है, वहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको ऑफर किया जाएगा वो है HDFC की तरफ से 24,000 से लेके 26,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड अगेन दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन लोकेशन। यहाँ से तो आपका पूरा लोकेशन पे ही डिपेंड होने वाला है। ICICI में भी लगभग सिमिलर है, इनका है 28,000 से 32,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ थोड़ा सा आपका ज़्यादा मिलता है सैलरी कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सिस को, तो आपको CTC डायरेक्ट ऑफर हो जा रही है ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान। तो मतलब आपको सैलरी मिलना वहाँ से चालू हो जाएगा, प्रॉपर सैलरी विथ सैलरी स्लिप। तो ये एक्सिस का थोड़ा सा एडवांटेज बोलेंगे वहाँ पर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी पार्ट जो है, मतलब जो अर्निंग का जो रेशियो इन्होंने दिया है, ये शायद ICICI का सबसे ज़्यादा है इन कंपेयर टू अदर 2। अब सैलरी का बात एक्सेस से चालू हो ही चुका है, तो नज़र डालते हैं सैलरी जो क्या ऑफर होने वाली है आपको। तो ये टोटल CTC होने वाला है, यानी कॉस्ट टू कंपनी, और ये आपका वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस बोनस और इंसेंटिव्स एवरीथिंग इंक्लूडेड रहेगा। तो आपका जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, वो थोड़ा कम होगा ही होगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जो आपको सैलरी यहाँ पर ऑफ़र होगा, जो CTC है, ये आपका टोटल इन हैंड नहीं है, इसमें बहुत सारे डिडक्शंस होंगे और उसके बाद जाके जो बचता है वो आपका इन हैंड सैलरी होने वाला है। तो HDFC जो आपको ऑफ़र करता है वो है 5.59 लाख पर एनम। अगेन दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ICICI का है 5 to 5.5 लाख पर एनम, और एक्सिस बैंक जो दे रहा है वो बस है 4.42 लाख पर एनम, जैसा कि आपने देखा था, और ये टोटली लोकेशन बेस होता है। तो अब बात करते हैं जॉब रोल्स को लेके, क्योंकि ग्रेड और डेजिग्नेशन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिए कि क्या रोल एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे। तो HDFC जो आपको देता है वो होता है क्लासिक पोर्टफोलियो रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल, और जो ICICI है वो है टोटली उन्होंने लिख दिया है सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और एक्सिस बैंक तो भाई खुला बोल दिया है कि दिस इज़ गोना बी सेल्स प्रोफाइल। यहाँ पर आप देखेंगे तो HDFC कहता है कि आपको क्लासिक पोर्टफोलियो रिलेशनशिप मैनेजर का रोल दिया जाएगा। अब आप पोर्टफोलियो समझो पहले क्या होता था। पोर्टफोलियो जो है ना वो कस्टमर का सेट ऑफ डेटा होता है। तो जैसे मैं पहले एक्सिस में काम करता था एज ए NRI बैंकर, तो हमें पोर्टफोलियो दिया जाता था, मतलब 1000-1200 कस्टमर का पोर्टफोलियो होता था, ठीक है। अब हमको जो है वहाँ से बिजनेस ड्राइव करना होता था। तो इसी तरह आपको भी एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और ये पोर्टफोलियो होगा क्लासिक कस्टमर्स का। अब क्लासिक क्या है, इनका एक HDFC का बैंकिंग सेगमेंट है क्लासिक। तो उन सेट ऑफ कस्टमर्स का पोर्टफोलियो आपको दिया जाएगा, एंड देन यू हैव टू ड्राइव बिजनेस फ्रॉम इट। तो आपको वहाँ से सेल्स करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर पिच करने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी हो, लाइबिलिटी हो, एसेट साइड हो। देन आपको NTB मतलब न्यू टू बैंक कस्टमर्स,
तो आपको वो भी वहाँ से ही ड्राइव करना पड़ता है। तो ये जॉब रोल आपका होने वाला है HDFC में। तो ये होता है क्लासिक पोर्टफोलियो रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो खैर आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे भी अल्टीमेटली सेल्स का ही प्रोफाइल मिलने वाला है। तो वो जॉब रोल्स आप, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ऑल बैंक्स में, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स ही हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसा सेट ऑफ कस्टमर आपको मिल जाएगा एंड देन यू हैव टू ड्राइव बिजनेस फ्रॉम इट। तो चलिए अब नज़र डालते हैं ग्रेड और डेजिग्नेशन को लेके। तो HDFC जो आपको ग्रेड या डेजिग्नेशन जो आपको ऑफर करने वाला है वो है पर्सनल बैंकर का। और ये जो पर्सनल बैंकर है ये नहीं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही है और कुछ नहीं है। और जो ये ग्रेड आपको मिलेगा वो होगा DM का ही, यानी डिप्यूटी मैनेजर का ही। इन्होंने एक्चुअली वेबसाइट में मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये डिप्यूटी मैनेजर का ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में। अगर आप बात करें ICICI PO प्रोग्राम को लेकर, तो उनका भी डिप्यूटी मैनेजर का ही है। वो बैंड 1 होगा। बैंड 1 और बैंड 2 दो बैंड होते हैं वहाँ पर, इस तरह से उनका सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आपको डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 वहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिमिलरली एक्सिस का बात करें तो एक्सिस में आपको बस असिस्टेंट मैनेजर का मिलता है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि ग्रेडिंग सिस्टम ये कैसे काम करता है, ये हायरार्की कैसे चलता है, ये AM DM देन मैनेजर, इस तरह से जो ये हायरार्की है ये मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है। तो आप चाहे तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर जस्ट होता है बिलो आपका डिप्यूटी मैनेजर का, ठीक है। तो आपका जो ये ग्रेड है ना वो बस AM का है और रोल बिल्कुल सेम होने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मेरा जो ग्रेड है, मैं यहाँ मैनेजर के ग्रेड में हूँ इंडसइंड बैंक में, लेकिन मेरा भी रोल बिल्कुल सेम है कंपेयर टू जो नॉर्मल सेल्स ऑफिसर होते हैं उनके तरह। तो इसीलिए आप इतना सोचिएगा मत ग्रेड को लेके, क्योंकि इंडसइंड बैंक में ज्वाइन करने से पहले मेरा येस बैंक में हुआ था। तो येस बैंक में जो मेरे को ऑफर किया गया था वो था सेल्स ऑफिसर, लेकिन मेरा जो ग्रेड था वो DM का ही था, डिप्यूटी मैनेजर। तो सेल्स ऑफिसर बहुत नीचे से चालू होता है, लेकिन अगर उसमें कोई ग्रेडिंग ना हो, वो BD का ग्रेडिंग से चालू होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, देन सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इस तरह से ग्रेडिंग चलता है, ठीक है। तो मेरा वहाँ था सेल्स ऑफिसर, लेकिन DM का ग्रेड था। इसीलिए आप ग्रेड के चक्कर में उतना मत पड़िएगा। तो अब ये जो ग्रेड है, ये ग्रेड का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पोजीशन पे और आपके सैलरी पे। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी लोगों से। तो अब अगर नज़र डालें कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको अब तक यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। खैर AM का, जैसे कि एक्सिस बैंक जो है अभी तक का सबसे लोएस्ट यहाँ पर ऑफर कर रहा है, वो क्या है कि आपको ग्रेड AM का मिलेगा और आपको सैलरी भी थोड़ा सा कम कंपेयर टू अदर, थोड़ा सा कम होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ओवरकम कर सकते हैं अगर आप AM के भी ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कोई एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स वाले अगर आप सुन रहे हो, कोई अगर आप दिस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एक्सिस वाला, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 साल आप आराम से काम करो, देन जस्ट स्विच टू अनदर बैंक, और उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक ग्रेड जो है सो बढ़ जाएगा और ग्रेड के साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगा। मैं जैसे एक्सिस से इंडसइंड में आया, ग्रेड भी बढ़ा, सैलरी भी बढ़ा, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब में से आपको अगर बेस्ट सेलेक्ट करना होगा तो वो कौन सा हो सकता है? तो आप सबसे पहले ये समझो कि HDFC रैंक 1 पे है, ठीक है। और कोई भी इंसान हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो रैंक 1 पे होता है ना, तो हमेशा चाहता है कि वो रैंक 1 पे रहे। तो क्या होगा उसके लिए? बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत सारा मेहनत लगा, वहाँ पर एफर्ट्स लगा बहुत सारा। तो इसीलिए होता क्या है कि HDFC में लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है कंपेयर टू अदर बैंक्स। HDFC में सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर है, ऐसा कहा जाता है मार्केट में, और होता भी है। इन्होंने अपने वेबसाइट में भी मेंशन कर दिया कि सेल्स इज इक्वल टू प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू प्रेशर। पता नहीं क्या क्या लिखा है उन्होंने, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया। तो HDFC रैंक 1 पे इसीलिए है क्योंकि वो उनका जो ब्रांड वैल्यू मार्केट में है ना, वो अब तक का सबसे बेस्ट ब्रांड वैल्यू है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स। SBI तो खैर SBI के बारे में बात नहीं होने वाला। तो HDFC इसलिए इतना टॉप पे है। अब अगर बात करें सेकंड रैंक पे, तो सेम सेकंड रैंक पे क्या है? ICICI बैंक। और वो डेफिनेटली जो भी सेकंड होता है उसको भाई गोल्ड मेडल तो चाहिए, मतलब उसको तो फर्स्ट रैंक पे आना ही आना है। तो वो भी अपने तरफ से एफर्ट लगाता है। तो इसीलिए ICICI भी सिमिलर टू HDFC का इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। एंड देन कम्स डाउन टू एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक थर्ड रैंक पे है, लेकिन हाँ ये भी पूरा जोर लगाया हुआ है कि बेस्ट बैंक बनना है इनको अपकमिंग ईयर्स में। तो ये ऐसा हायरार्की चलता है। तो अब अगर आप ध्यान से समझो तो वर्क प्रेशर भी ना ऐसा ही वैरी करने वाला है। क्यों? HDFC इज टॉप हाई प्रेशर जॉब, ICICI थोड़ा सा कम, एक्सिस उससे थोड़ा सा और कम। तो आप इस तरह से उसके बाद आप जितना नीचे जाओगे
वर्क प्रेशर आपको वैसा ही मिलता जाएगा। ये प्रो टिप मैं दे रहा हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला, ये एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी यही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझो कि अगर आप कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, ठीक है, मतलब जनरल, ये बैंकिंग वैंकिंग का मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई बहुत अच्छे से कॉलेज में पढ़े हो, जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, वहाँ से अगर आप पढ़ के निकले हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर होगा। सबसे पहली बात, ज़्यादा सैलरी क्यों? क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू था, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके जॉब पे, ठीक है, आपके सैलरी पे, आपके लाइफस्टाइल पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो अभी क्या है, HDFC सबसे ऊपर है। अगर आप HDFC में जाते हो, वहाँ काम करते हो, बहुत प्रोमिनेंट जॉब होगा, वहाँ पर प्रेशर होगा, आप वहाँ बहुत अच्छे से काम किए, पूरा तोड़ो फोड़ो परफॉर्मेंस के बाद आप फाइनली डिसाइड करते हो कि आपको स्विच करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? जब आप स्विच करोगे कोई दूसरे बैंक में तो डेफिनेटली वो तो 1-2 स्टेप नीचे हो, क्योंकि फ़िलहाल तो HDFC सबसे ऊपर है। वो 2-3 बैंक और बाकी बैंक्स क्या समझेंगे कि हाँ भाई तुम HDFC से आओ तो मतलब तुम्हारा काम का तरीका अच्छा होगा, कल्चर अच्छा होगा, तुम बहुत सारा वर्क प्रेशर आराम से झेल सकते हो। तो इसके वजह से होता क्या है कि आपको सैलरी भी अच्छी खासी ऑफर होती है। मतलब जो सैलरी आपको हाइक दी जाएगी दूसरे बैंक में, वो 30-50% तो मिनिमम होता है। इट कैन इवन गो टू 100%। प्लस दूसरा बेनिफिट, डेजिग्नेशन बढ़ेगा, आपका ग्रेडिंग बढ़ेगा, तो ये बहुत फ़ायदा होता है कोई टॉप रैंक बैंक से नीचे स्विच करने पे। तो ये ऐसा होता है, ये फिर से अगेन दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी, तो मैं प्रो टिप के साथ इसको बता रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले दिनों में। तो कुछ भी हो, अल्टीमेटली दीज आर द टॉप 3 बैंक्स। तो आप अगर आप जाते हैं तो भाई आप आंख बंद करके जाइए, इनका ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, ठीक है। तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं DM में हूँ या AM में हूँ, एक ग्रेड मेरे को कम मिला है। आप आराम से AM to DM, DM to मैनेजर पहुँच सकते हो। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसीलिए आप अगर मोटिवेटेड हो जॉब को लेके तो डेफिनेटली आंख बंद करके जाओ, ठीक है। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कोई बैंकिंग प्रोग्राम, क्योंकि डायरेक्ट जॉब मिल सकता है। अब जैसा कि मैंने ही किया है, मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया है। लोग पूछते हैं कि आप कौन सा बैंकिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। अरे भाई कोई बैंकिंग प्रोग्राम नहीं है मेरा, ठीक है। मैं चाहे तो अपना पूरा रेज्यूमे दिखा दूंगा कहाँ से मेरा चालू हुआ था। तो मेरा एक्चुअली सेल्स बैकग्राउंड पहले से ही था, 2-2.5 साल का। उसके बाद मैं जो है बैंक्स में स्विच किया, मतलब फिनटेक एंड देन बैंक। उसके बाद में जाके मैं बैंक में फ़िलहाल चल रहा हूँ। तो ऐसा था मेरा। तो आसान होता है डायरेक्ट बैंक में जॉब मिलना, और इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ये आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि बैंक्स में कैसे जॉब अप्लाई होता है। क्योंकि ये जो आपको प्रोग्राम के थ्रू जो आपको जॉब मिलने वाला है, ये टोटली सेल्स प्रोफाइल होगा। इन केस आपको अगर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल चाहिए, जैसे कि कोर ऑपरेशंस हो गया, अकाउंटिंग जैसे कि उसमें आता है, देन कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, कस्टमर सपोर्ट हो, या फिर कोई भी टेक्निकल सपोर्ट, इस तरह का बहुत सारा रोल होता है उसमें, रिस्क एनालिटिक्स, कंप्लायंस, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं अंदर, जो कि सेल्स से अलग होते हैं। तो उनके लिए बैंक सेपरेट वैकेंसीज निकालता है, जो उनके वेबसाइट पे होता है। तो आप फिर भी एक बार चाहे तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि और दूसरा क्या क्या तरीका है बैंक में जॉब अप्लाई करने का। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी डाउट थे आपके मन में वो शायद ख़त्म हो चुके होंगे अब तक, कि जो भी बैंकिंग प्रोग्राम हो, कोई लेना देना नहीं है। आप फिर भी मैं अगर रेकमेंड करूं कि कौन सा इन तीनों में बेस्ट होगा, तो मेरा रिकमेंडेशन तो HDFC होने वाला है। क्योंकि अगर आप HDFC ट्राई कर रहे हैं और वहाँ जाके आप सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो आप किसी भी बैंक में सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स, आप किसी भी बैंक में सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप HDFC में सर्वाइव कर सकते हैं तो इसलिए इतना भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाओ, जिस भी प्रोग्राम पे आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है कि फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, सैलरी थोड़ा कम मिल रहा है, वो सब भाड़ में जाए, ठीक है। आपको 2-3 साल के बाद ऑटोमेटिक ग्रोथ मिलेगा करियर पे, और आप एक नेक्स्ट लेवल पे होगे डेफिनेटली। तो इसीलिए मार्क माई वर्ड्स, गो टू अ बैंक जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और लर्निंग मिले, ठीक है। वो सबसे पहला चीज़ है। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैलरी कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। आपको डाउन द लाइन 5 ईयर्स आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। तो चलो जाओ, ज्वाइन करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर गोइंग टू ज्वाइन दीज प्रोग्राम्स। और मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाए पढ़ लेना, कुछ खास तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना और अच्छे से मेहनत करना, काम करना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक ज़रूर करके जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो ज़रूर लाइक करना, और शेयर करना उन सब के साथ जो अभी कॉलेज में फाइनल ईयर पे हैं, या फिर जिनको बैंक्स में जॉब करना ही करना है,
और या फिर कोई अनएम्प्लॉयड हैं तो उन सबको शायद हेल्प हो सकता है इस वीडियो से। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.